नमस्कार छात्रों, आज हम अपने एग्ज़ाम का जो हमारा एग्ज़ाम है यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए हम सेट नंबर 8 करने वाले हैं। सेट नंबर 8 में सबसे पहले गद्यांश पढ़ेंगे, उसका समझने की कोशिश करते हैं गद्यांश क्या कह रहा है और फिर उसके बाद इसमें दिए हुए प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो चलिए सबसे पहले गद्यांश को समझते हैं कि एक अंग्रेज डॉक्टर कहता है कि किसी नगर में दवाई से लदे हुए 20 गधे ले जाने से एक हसोड़ आदमी को ले जाना अधिक लाभकारी है। इस पंक्ति का मतलब क्या है? पंक्ति का मतलब है कि यानी एक डॉक्टर ने यह बताया है कि दवाई से लदे हुए 20 गधे एक तरफ और एक हसोड़ व्यक्ति एक तरफ, यानी हम ज़्यादा दवाइयाँ खाने की बजाय अगर हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हंसाएं तो हम ज़्यादा स्वस्थ हो सकते हैं। इसके कहने का मतलब ये है। आगे कहता है कि हंसी शरीर के स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली है। मतलब हंसी शरीर के स्वास्थ्य का, यानी हमारा शरीर स्वस्थ है, इस बात को बताने का जो एक जरिया है वो हंसी है। यानी हम अगर हंसते हैं तो हमें पता चलता है या लोगों को पता चलता है कि ये व्यक्ति स्वस्थ है, या हम ये कहें कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही हंस सकता है अच्छी तरीके से। चलिए आगे क्या कहता है, वह एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न करती है। यानी जो हमारी हंसी है वो शरीर को प्रसन्न तो करती ही करती है, साथ में हमारा जो मन है, अंतर मन, उसको भी प्रसन्न कर देती है। आगे कहता है कि पाचन शक्ति बढ़ाती है। अब हम हंसते हैं तो इससे हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ती है, ये ध्यान रखिएगा। रक्त को चलाती है और अधिक पसीना लाती है। यानी हंसी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। वह पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त को चलाने का काम करती है और पसीना भी निकालती है। तो हम कहते हैं अगर हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। तो हंसी ये काम करती है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, हंसी एक शक्तिशाली दवा है। एक डॉक्टर कहता है कि वह जीवन की मीठी मदिरा है। डॉक्टर ह्यूड कहते हैं कि आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास और नहीं। यानी हमारे जीवन में आनंद ही हमारे लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कार्लाइल के एक राजकुमार था, वह संसार त्यागी हो गया था। वह कहता है कि जो जी से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता। जी से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अब देखो, जी से हंसने का मतलब क्या है? मतलब मन से, अंतर मन से, बिल्कुल एकदम से कहते हैं ना, रियल हंसी हंसो। ऐसे नहीं कि जैसे बाबा रामदेव हमारे हंसवाते हैं कि हा 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 ऐसे करके, नहीं, जो दिल से हंसने वाली। जी से हंसने का मतलब है दिल से हंसना, ठीक है। आगे क्या कहता है, अपने मित्र को हंसाओ, वह अधिक प्रसन्न होगा। मतलब आप अगर अपने मित्र को हंसाएंगे तो वो, ऐसे तो मित्र प्रसन्न ही रहते हैं पर वो और अधिक प्रसन्न होगा। शत्रु को हंसाओ, तुमसे कम घृणा करेगा। मतलब आप अपने अगर दुश्मन को हंसा रहे हो तो वो एक समय के बाद, तो कहते हैं ना, एक समय के बाद धीरे धीरे वो हंसेगा अगर हमारी बात पर, या हमारी जैसे हम उसे हंसा रहे हैं या उसे मौका दे रहे हैं कि वो दिल से हंस पा रहा है, खुशी वाली हंसी, तो वह व्यक्ति कुछ समय के बाद हमसे घृणा भी कम कर देता है और एक समय के बाद ये भी होता है कि वो हमें छोड़ देता है कि चलो इससे मुझे कोई दुश्मनी नहीं रखनी। तो हंसी में इतनी ताकत है। एक अनजान को हंसाओ, तुम पर भरोसा करेगा। मतलब अगर आप किसी अनजान व्यक्ति को हंसाने में कामयाब होते हैं तो वो तुम पर भरोसा करने लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति भरोसे लायक है। तो देखो हंसी कितने सारे काम करती है। फिर आगे कहता है, उदास को हंसाओ, उसका दुख घटेगा। जो उदास बैठा है उसका दुख हट जाएगा, ठीक है। निराश को हंसाओ, उसकी आशा बढ़ेगी। एक बूढ़े को हंसाओ, वह अपने को जवान समझेगा। कितने सारे फायदे हैं हंसी के, देखो ध्यान रखना। एक बालक को हंसाओ, उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। आगे क्या कहता है, वह प्रसन्न और प्यारा बालक बनेगा। पर हमारे जीवन का उद्देश्य केवल हंसी ही नहीं है। हमको बहुत काम करने हैं, तथापि उन कामों में, कष्टों में और चिंताओं में एक सुंदर आंतरिक हंसी बड़ी प्यारी वस्तु भगवान ने दी है। देखो पंक्ति में जो
कवि है, सॉरी जो लेखक है, उसने इस पंक्ति में हमको ये सारी चीज़ें बताई कि आप हंसाओ, हंसने से इतना सारा काम होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। बट फिर भी उसने एक लाइन लिखी है कि सिर्फ हंसना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन में जो हम काम कर रहे हैं, जैसे कभी कोई ये कहने लगे कि हाँ हंसने से सारे काम कैसे हो जाएंगे, हंसने से हमें जॉब मिल जाएगी, हंसने से वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ऐसे मतलब कुछ जो तर्क को कुतर्क करते हैं वैसे लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो तभी लेखक ने इस बात को यहाँ पे कहा है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल हंसी नहीं है कि केवल हमें हंसना ही है वही हमारे जीवन का उद्देश्य हो। उसके कहने का मतलब है, वो हंसी को यहाँ पर ये दिखाना चाहता है कि आप अपने हर काम के साथ, जो काम कर रहे हैं उन काम के साथ आपको अपनी आंतरिक हंसी अगर अंदर से निकालना है, अपनी अंदर से हंसी निकालनी है, ध्यान रखना कि ये आंतरिक हंसी भगवान ने बहुत प्यारी वस्तु बनाई है। यानी ये जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे रिश्तों के लिए, हमारे आसपास के वातावरण के लिए। तो लेखक के कहने का उद्देश्य ये है। तो चलो इससे संबंधित जो प्रश्न हैं हम एक एक करके उन प्रश्न को भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने यहाँ पे दिया है, अंग्रेजी डॉक्टर ने दवाइयों से लदे 20 गधों की बजाय एक हसोड़ को ले जाना अच्छा क्यों माना है। अब देखो 4 ऑप्शन इसने दिए हैं। दवाइयाँ महंगी पड़ती हैं इसलिए, गधे बहुत परेशान करते हैं इसलिए, हसोड़ व्यक्ति बीमारियों को हंसी से भगा देता है इसलिए, या हसोड़ गधों से कम नहीं होता। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताने हैं कि कौन सा किसका क्या होगा। ठीक है, जल्दी से आपको अपना आंसर देना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आप बताइए फटाफट से। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा सी। आप लोगों ने अपना आंसर दे ही दिया होगा। ठीक है, चलिए तो सी आंसर हो जाएगा, यानी हसोड़ व्यक्ति जो है वो बीमारियों को हंसी से भगा देता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न संख्या 2, कार्लाई के अनुसार हंसी से शत्रु क्या करते हैं। यानी हंसी से शत्रु का दिल द्वेष से भर जाता है, या की घृणा बढ़ जाती है, या की घृणा कम हो जाती है, या वार करना भूल जाता है। कहने का मतलब ये है, प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि कार्लाई के अनुसार हंसी से शत्रु का दिल द्वेष से भर जाता है, या शत्रु की घृणा बढ़ जाती है, या शत्रु की घृणा कम हो जाती है, या शत्रु का वार करना भूल जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आंसर आप लोगों को देना है। और स्वाभाविक सी चीज़ है, आप लोगों ने अपना अपना आंसर लगा दिया होगा। अब मैं यहाँ पे आपको आंसर बताती हूँ कि इसका आंसर आपके क्या होना चाहिए। तो आपने पैराग्राफ में जैसे देखा कि शत्रु को हंसाओगे तो वह तुमसे कम घृणा करेगा, तो ये जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि शत्रु की घृणा कम हो जाती है हंसाने से। ठीक है, तो चलिए ये हमें आंसर मिला। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न हमारा दिया है, हंसी शरीर के लिए कैसे लाभदायक है। यह आपको बताना है, हंसी शरीर के लिए कैसे लाभदायक है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, वह पाचन शक्ति बढ़ाती है, वह रक्त का प्रवाह तीव्र करती है, वह अधिक पसीना लाती है, उपर्युक्त तीनों। जल्दी से आपको आंसर देना है, इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, जल्दी से बताइए फटाफट से। प्रश्न संख्या 3, हंसी शरीर के लिए कैसे लाभदायक है। अगर आप पैराग्राफ के अनुसार देखेंगे तो आप पाएंगे कि वह पाचन शक्ति बढ़ाती है, कौन, हंसी। ठीक है, वह रक्त का प्रभाव भी तीव्र करती है, रक्त बहाती है। ठीक है, और वह अधिक पसीना लाती है। तो तीनों ही बातें यहाँ पे कही हैं, तो इसलिए आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों। चलिए प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर हमें आंसर देना है प्रश्न संख्या 4 का। चलो, प्रश्न संख्या 4 में है, पाचन शक्ति का समास विग्रह कीजिए। आपको पाचन शक्ति का समास विग्रह करना है। ऑप्शन आपके पास है, पाचन से शक्ति, दूसरा ऑप्शन है पाचन की शक्ति, तीसरा ऑप्शन है पाचन में शक्ति, और चौथा ऑप्शन है पाचन और शक्ति। जल्दी से आपको बताना है, फटाफट से बताइए।
आंसर आप लोगों ने बता दिया होगा, आंसर इसका बी रहेगा, पाचन की शक्ति। इसमें आपको ध्यान देना है क्योंकि शक्ति कैसी किसकी है, पाचन की। सिर्फ आंसर बी आ जाएगा। आसानी से आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं फटाफट से। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है निषेधात्मक वाक्य छांटिए। निषेधात्मक का मतलब होगा नकारात्मक वाक्य। आपको यहाँ पर नकारात्मक वाक्य बताना है। वाक्य आपका दिया है, पहला ऑप्शन आपको दिया है, हंसी शरीर के स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली है। जी से हंसो तुम्हें अच्छा लगेगा, शत्रु को हंसाओ तुमसे कम घृणा करेगा, आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास और नहीं है। आपको यहाँ पे बताना है नकारात्मक वाक्य, यानी निषेधात्मक का वाक्य। निषेधात्मक का मतलब है नकारात्मक। अब आप आसानी से देख सकते हैं, आंसर बता दीजिए जल्दी से फटाफट से। और आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन हमारे दिए हैं, 4 में से एक वाक्य है जो नकारात्मक है। और इसको पहचानने का अच्छा तरीका है कि वाक्य के अंदर आपको नहीं शब्द दिखाई देगा, और ये आपको एक ही वाक्य में दिखाई दे रहा है, और इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और आप लोगों ने लगा लिया होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये आप लोगों को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला हमारा गद्यांश आता है, गद्यांश नंबर 2। और गद्यांश नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, इसको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पढ़ के इसको समझ लेते हैं। और चलो इसको समझ लेते हैं। गद्यांश हमारा कह रहा है उपवास रखना केवल धार्मिक विधि विधान के कर्मकांड का अंग ही नहीं है, अपितु उपवास व्रत भारतीय संस्कृति में पूर्ण स्वास्थ्य के सूत्र भी हैं। पंक्ति कह रही है कि जो हम उपवास रखते हैं, यानी जो फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, वो व्रत केवल हिंदू संस्कृति का एक धार्मिक कर्मकांड ही नहीं है कि वो एक धार्मिक प्रक्रिया है, वो हमारा वैज्ञानिक है, यानी हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है, वो यहाँ पे बताता है। ठीक है, आगे कहता है कि ऋतु परिवर्तन के समय व्रत इसलिए रखे जाते हैं कि बदलते मौसम में कई किस्म की बीमारी आती हैं। बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति तभी प्राप्त होगी जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता होगी। कहने का मतलब यह है कि जैसे ऋतु परिवर्तन जब होता है और उस समय जो हम व्रत रखते हैं, उसका जो विशेष महत्व है वो ये है कि हमारे शरीर में ऋतु परिवर्तन की वजह से कई सारी बीमारियां आ जाती हैं उस मौसम में, बरसात के मौसम में। और जब हमारा शरीर यानी व्रत हम रखते हैं तो उससे हमारे अंदर अलग ही एक रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है। कैसे होती है, क्या ऐसा होता है, पैराग्राफ में आगे आपको पता चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसी से जीवन शक्ति प्राप्त होती है। इसी से जीवन शक्ति, ये जीवनी शब्द है, देखो आगे आपको प्रॉब्लम करेगा इसलिए मैं पहले यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये जीवनी शक्ति है यहाँ पर। इसी से जीवनी शक्ति प्राप्त होती है, इससे बल व बुद्धि का बराबर संतुलन बना रहता है। मतलब हमें ये कहा है कि जब हम अगर व्रत रखते हैं तो हमें जीवनी शक्ति प्राप्त होती है, साथ ही साथ इससे बल और बुद्धि का जो संतुलन है वो बराबर बना रहता है। उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण रूप से विश्राम मिलता है। अब देखो वो तरीका आपको बताएगा कि किस तरह से हमारे शरीर में व्रत का एक सही महत्व है व्रत करने का। पहला इसका फायदा क्या है कि पाचन तंत्र जो है, पाचन संस्थान का मतलब यहाँ पे हमारा जो पाचन तंत्र है उसको पूर्ण विश्राम मिलता है। हमारे शरीर में जो है उसे आराम मिल जाता है, यानी एक दिन हम नहीं खाते तो वो आराम करता है, रेस्ट करता है। और रेस्ट करने में वो क्या करेगा, तथा शरीर में विद्यमान पुराने खाद्य अवशेष तथा दूषित पदार्थ नष्ट होकर मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। कहने का मतलब है जो पाचन तंत्र की दीवारों की तरफ जो चिपक जाते हैं, अब जब हमने पूरे दिन भर नहीं खाया तो हमें जो हल्की हल्की भूख लगती है, तो उससे वो जो हमारे शरीर के अंदर जो अवशेष बच गए हैं पुराने भोजन के, वो सब नष्ट हो जाते हैं, वो सब निकलते हैं। आगे कहता है इसी पंक्ति में,
गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव यानी विष का काम करते हैं। तो यहाँ पे विजातीय द्रव मतलब किसके लिए आया? विष के लिए, कि हमारे शरीर में विष के जैसा काम करते हैं। कौन? जो हमारे गलत खान पान से हमारे शरीर में जो चीज़ें जमा हो गई हैं। इस विष को जब शरीर रोग द्वारा निकालने का प्रयत्न करता है, रोग द्वारा मतलब जब कभी हम बीमार होते हैं तो बीमार क्यों होते हैं? कई बार हम बीमार इसलिए भी होते हैं क्योंकि हमारा जो शरीर है हमारी बॉडी को क्या कर रहा होता है? साफ सुथरा करने के लिए उसमें हमें एक कहते हैं ना अनईजी सा फील होता है, आलसीपन फील होता है, बीमार बीमार शरीर लगता है, कुछ खाने का मन नहीं करता हमारा। तो वही वो क्या है? वो प्रोसेस है कि जब कभी हमारा शरीर व्रत के माध्यम से या फिर जब हम व्रत नहीं रखते तो हमारा शरीर रोग के माध्यम से उस प्रोसेस को पूरा करता है, तो भूख स्वतः समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे यही कहा है कि जब कभी ऐसा होता है ना, हमें जब बीमार बीमार टाइप से लगता है, मन नहीं करता खाना खाने का, तो वो क्या है? हमारे शरीर में नेचुरल प्रोसेस है, हमारी बॉडी खुद उसको सही करती है। अगर हम फास्ट नहीं रखेंगे तो बॉडी फास्ट रख पाएगी। कैसे? हमें भूख नहीं लगेगी उस तरह से। अतः उस समय उपवास करना अनिवार्य हो जाता है। भोजन लेने से तीव्र निष्कासन क्रिया रुक जाती है। भूख न रहने पर भोजन न किया जाए तो पूर्ण रूप से शारीरिक सफाई होकर रोग का कारण जड़ से समाप्त हो जाता है। देखो इसके कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे जो ये कहना चाह रहा है वो उसके कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे भोजन लेने से तीव्र निष्कासन क्रिया रुक जाती है। तीव्र निष्कासन क्रिया का मतलब क्या है? कि जब हम भोजन नहीं लेंगे तो हमारे शरीर से जो चीज़ें बाहर निकल रही हैं जल्दी से, वो थोड़ी सी क्या हो जाती है? स्लो हो जाती हैं। जब स्लो हो जाती हैं और भूखे न रहने पर भोजन न किया जाए तो सॉरी ये गलत बोल दिया, भूखे नहीं, भूख न रहने पर। तो जब हमें भूख नहीं लग रही है और अगर हम ऐसे समय पर हम भोजन नहीं करें तो पूर्ण रूप से हमारे शरीर की सफाई हो जाती है और जो रोग है उसका कारण जड़ से समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात नियमित रूप से उचित आहार देने पर रोग के लौटने की आशंका नहीं रहती है। कहने का मतलब क्या है कि कुल मिला के पैराग्राफ में हमको ये समझाया गया है कि हम जब फास्ट रखते हैं, यानी फास्ट रखने की जो प्रोसेस हमारे हिंदू धर्म के अंदर रखी गई है, उसका कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीज़न है। और साइंटिफिक रीज़न ये बताया है कि हम जब 15 दिन पे एक दिन का व्रत रखते हैं तो हम अपने शरीर की सफाई करते हैं उसके माध्यम से। और कई बार जब हम अपने शरीर की सफाई खुद नहीं करते, मतलब हम अगर फास्ट नहीं रखते हैं अपने स्तर पर, तो हमारा शरीर स्वयं कुछ समय के बाद हमें ऐसे इस तरह की स्थिति में ले आता है कि हम बीमार सा फील करते हैं, हमें भूख लगना बंद हो जाती है। 1 दिन या 2 दिन हम भूखे रहते हैं, मतलब जब हमें भूख नहीं लग रही तो हम फिर कुछ खाते नहीं हैं, तो हमारा शरीर उस समय हमारे शरीर को रेस्ट मिल जाता है और हमारा शरीर स्वतः उस प्रक्रिया को पूरा कर देता है। तो इसलिए यानी कहने का मतलब क्या है? हमें इस पैराग्राफ से एक सीख ये मिलती है कि हमें 15 दिन में एक व्रत तो जरूर रखना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके, यानी 1 दिन भूखा जरूर रहना चाहिए। चलो प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है नंबर 6 प्रश्न है, व्रत उपवास का ऋतु परिवर्तन से क्या संबंध है? ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है, ये भारतीय संस्कृति के अंग हैं, बदलते मौसम की बीमारियों से बचाते हैं, पाचन संस्थान को विश्राम देते हैं, बल बुद्धि का संतुलन बना रहता है। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है व्रत उपवास का ऋतु परिवर्तन से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्रत उपवास का हमारे शरीर से मतलब ऋतु परिवर्तन से क्या संबंध होगा। तो पहला ऑप्शन, ये भारतीय संस्कृति के अंग है, तो ऋतु परिवर्तन से इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया है बदलते मौसम की बीमारियों से बचाते हैं, तो आपने देखा पैराग्राफ में ये वाला पॉइंट हमको दिया है कि बदलते मौसम की जो बीमारियां हैं उनसे बचाते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ही। लेकिन हम देखते हैं पाचन संस्थान को विश्राम देता है, तो ऋतु परिवर्तन से इसका कोई लेना देना नहीं। बल बुद्धि का संतुलन बना रहता है, तो ऋतु परिवर्तन से इसका कोई लेना देना नहीं। तो हमें यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ही मिलता है जो हमारे पैराग्राफ में भी दिया है कि ऋतु परिवर्तन से व्रत उपवास का क्या संबंध है, कि बदलते मौसम की बीमारियों से ये व्रत जो है वो हमको बचाते हैं। ठीक है, तो चलो ये प्रश्न हमारा हो गया। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 हमारा क्या कह रहा है?
उपवास स्वास्थ्य के लिए हितकर है क्योंकि उपवास स्वास्थ्य के लिए हितकर है क्योंकि यह धार्मिक विधि विधान व कर्मकांड का अंग है, इसलिए ऐसा करना जीवन के लिए आवश्यक है, इसलिए बल बुद्धि का संतुलन बनता है, इसलिए या पाचन संस्थान को विश्राम देकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए आपको बताना है उपवास स्वास्थ्य के लिए हितकर है क्योंकि। तो आपने बहुत अच्छी से आसानी से आप इसको समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और इसका आंसर नंबर 7 का आंसर जो है वो हमारा डी होगा। ठीक है, तो आप आसानी से इसको समझ जाएंगे, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8, कभी कभी भूख लगनी क्यों समाप्त हो जाती है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कभी कभी भूख लगनी क्यों समाप्त हो जाती है। जीवनी शक्ति प्राप्त होने के कारण, पाचन संस्थान को विश्राम मिलने के कारण, तब जब शरीर विजातीय द्रव अर्थात विष को विष को रोग के द्वारा बाहर निकालता है तब, या ऋतु परिवर्तन में पूर्ण रूप से शारीरिक सफाई के कारण। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कभी कभी भूख लगनी क्यों समाप्त हो जाती है। कब हो जाती है आपको पता है, जब हमने पढ़ा भूख लगनी समाप्त क्यों हो जाती है। पैराग्राफ में आप देख सकते हो कब कहा है, जैसे कहा है पैराग्राफ में, गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव यानी विष का काम करते हैं। इस विष को जब शरीर रोग द्वारा निकालने का प्रयत्न करता है तो भूख स्वतः समाप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इससे पैराग्राफ से समझ सकते हैं कि कभी कभी भूख लगनी क्यों समाप्त हो जाती है, क्योंकि तब जब शरीर क्या करता है, विजातीय द्रव यानी विष को रोगों द्वारा बाहर निकालने की कोशिश करता है या निकालता है, तब हमारी भूख क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, आसानी से आप इसे बता देंगे। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 9, किस शब्द में प्रत्यय है। 4 शब्द आपके सामने दिए हैं, ये भी आप बहुत आसानी से बता देंगे। शब्द है भारतीय, शब्द है इसलिए, शब्द है क्रिया और शब्द है शरीर। तो आप इसमें बताएंगे आराम से। आपको पता है क्रिया शब्द अपने आप में एक रूढ़ शब्द है, इसलिए भी अपने आप में एक रूढ़ शब्द है, और शरीर भी अपने आप में एक रूढ़ शब्द है। तो प्रत्यय किस में है, भारतीय शब्द में, और वो कौन सा है, शब्द है आपका भारत प्लस ये। ठीक है, इसमें ये प्रत्यय है, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है इसका, ए। नेक्स्ट लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। शीर्षक आपको बताना है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है स्वास्थ्य पाचन क्रिया, ऋतु परिवर्तन में व्रत, उपवास का महत्व और अनिवार्य उपवास। जल्दी से यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा। देखो यहाँ पे आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, आपको ऐसे नहीं लेना। कुछ लोग कहेंगे कि ऋतु परिवर्तन में व्रत कर देते हैं इसका, तो ध्यान रखिएगा जो चारों में से जो सटीक आंसर है वो सटीक आंसर है उपवास का महत्व। कैसे, क्योंकि इस पैराग्राफ में हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि ऋतु परिवर्तन की ही बात कर रहे हैं कि ऋतु परिवर्तन में व्रत क्या कह रहा है, मेनली हम व्रत के बारे में बात कर रहे हैं, और व्रत क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों रखना चाहिए, ये वाली चीज़ हमको बताइए। तो हम इसमें ये बता रहे हैं कि उपवास का महत्व हम रखेंगे, तो ज़्यादा सटीक जो है वो हमारा आंसर जो है वो क्या है, सी होगा इसमें। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। जैसे प्रश्न हमारा 11 दिया है, प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 में कहा है समरूपी शब्द युग्म उपेक्षा और अपेक्षा अर्थ प्रकट करते हैं। 4 शब्द आपके सामने दिए हैं, 4 पॉइंट है इज्जत, इजाजत, अनाद। ये इज्जत और इजाजत पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपका दिया है अनादर, तुलना में। तीसरा ऑप्शन आपका दिया है मुकाबले में और ज़रूरत, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है स्वेच्छ और जिंद। और ये आपको बताना है जल्दी से इसमें फटाफट से कि उपेक्षा और अपेक्षा का कौन सा सही होगा। आपको याद होगा मैंने समरूपी विन्यार्थक शब्द आपको करवाए हैं, तो आपको बताया था कि जो अपेक्षा शब्द है इसका अर्थ 2 होता है, एक होता है चाहत और एक होता है तुलना के लिए।
ठीक है, एक होता है तुलना के लिए। अब आप देख सकते हैं कि इधर तुलना किस में है, तो आपको दिखा बी ऑप्शन में, तो आप इसको आंसर लगा देंगे। अब उपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा, सॉरी उपेक्षा का अर्थ आ रहा है अनादर। उपेक्षा मतलब हम जब किसी को अनदेखा करते हैं, ठीक है, उसी क्या कहते हैं, उपेक्षा कहते हैं, तो वो अनादर ही हो जाता है एक तरीके से। तो इसलिए जो आंसर है इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है वन में लगने वाली आग को हम एक शब्द में क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए हैं, बड़वाग्नि, दावाग्नि, विरहाग्नि और जठराग्नि। जल्दी से बताइए, आप यहाँ पे बताएंगे प्रश्न संख्या 12 का आंसर। आपको पता चल गया होगा, वन में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं। दाव कहते हैं वन को, अग्नि मतलब आग, तो वन में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं, वह दावाग्नि कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं जल्दी से, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 हमारा कह रहा है रस्सी जल गई ऐठन न गई। रस्सी जल गई ऐठन न गई का अर्थ क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं। सब कुछ मिट जाने पर भी झूठा अभिमान करना, झूठ बोलना और उस पर गर्व करना, फिर से ऐठना और हारने पर भी अकड़ना। तो जल्दी से बताइए क्या होगा, आपको पता है इसका, जल्दी से। प्रश्न संख्या 13 का रस्सी जल गई, मुहावरा क्या है, रस्सी जल गई पर ऐठन न गई। प्रश्न संख्या 13 का आंसर, और आप इसका आंसर देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले से दिया है कि सब कुछ मिट जाने पर भी झूठा अभिमान करना। आपने देखा होगा कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ भी हो जाता है उनके साथ, सब कुछ हो गया फिर भी वो ऐड़ते रहते हैं अपने आप में, तो अक्सर उनके लिए बोलते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, मतलब ऐठन नहीं गई। तो ये इसका आंसर जो है ना वो ये आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 करते हैं अगला। नेक्स्ट हमारी संख्या है, प्रश्न है अगला प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म यानी गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, ये आपको छांटना है। पहला ऑप्शन दिया है प्रवेश या नवेश, दूसरा ऑप्शन दिया है मूक और वाचाल, तीसरा ऑप्शन दिया है भूत और भविष्य, और डी ऑप्शन दिया है पुरस्कार और तिरस्कार। आपको बताना है गलत विलोम शब्द युग्म, यानी विलोम शब्द का गलत युग्म इनमें से कौन सा है। ए बी सी डी इनमें से आपको आंसर देना है कि गलत इनमें से कौन सा है। आप देखेंगे, देखो आप देखेंगे पुरस्कार का विलोम तिरस्कार होता है, तो ये हो गया सही। भूत और भविष्य का विलोम होता है, यानी भूत का विलोम भविष्य होता है, तो ये हो गया सही। तो मूक का विलोम क्या होता है, वाचाल होता है, तो ये हो गया सही। ये तीनों तो हैं सही जोड़े, और ये प्रवेश और नवेश ये हो गया गलत। ठीक है, प्रवेश तो होता है, प्रवेश का क्या होता है, निकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नवेश नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो विलोम शब्द जो है ये युग्म गलत है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में कहा है दामिनी, प्रश्न संख्या 15 का कह रहा है कि दामिनी का पर्यायवाची कौन सा है। दामिनी, दामिनी कहते हैं बिजली को। ठीक है, बिजली के लिए आया, और इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दीप्ति। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन पे जाना होगा। कहाँ पर, जैसे आप अपनी ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, हिंदी एकेडमी। ठीक है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और इसमें जब आप जाएंगे तो यहाँ पर महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं इसी बॉक्स में आपको ये मिल जाएगा। और अगर इसके अलावा जैसे अगर आपने ये यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखा है और आप इन्हीं टेस्ट पेपर को खुद अपने से करना चाहते हैं, पहले बिना अगर बताए, तो शुरुआत में करना चाहते हैं, तो आप ये टेस्ट सीरीज में जाके भी कर सकते हैं। अगर मान लो अब तो आप कहेंगे मैंने तो लास्ट में बताया है, आप लोगों ने तो पूरा एक्सप्लेनेशन देख लिया, यानी अपने स्तर पर भी अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ।